प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट जो अपना पहला पेपर था बॉटनी का, उसका नाम था एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइटा, जिसको हिंदी में कहते हैं शैवाल, सैक एवं ब्रायोफाइटा। ये इसका हिंदी में नाम है। आज तक की जितने भी क्लास थी उसके अंतर्गत हमने एल्गी के बारे में पढ़ा था। लगभग हमने एल्गी वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। कुछ और शेष जो बचा हुआ है वो अपने बाद में करेंगे। फर्स्ट पेपर में आज जो दूसरा टॉपिक है ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और पेपर में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। इसके बाद में है ब्रायोफाइटा, तो ये भी हम जो नेक्स्ट क्लास है उनमें करेंगे। आज हम जो फर्स्ट पेपर का दूसरा टॉपिक है उसका नाम है लाइकेन, जिन्हें सैक या इनको लाइकेन कहा जाता है। ठीक है, ये जो लाइकेन्स हैं ये भी एक प्रकार की क्या है, प्लांट है। ये भी क्या है, एक प्रकार के पादप हैं। ये लाइकेन्स होते कैसे हैं, इनका थैलस कैसा होता है, कहां पर पाए जाते हैं, क्या क्या इनके जनरल कैरेक्टर्स हैं, इनकी संरचना किस प्रकार की है, इनमें पाए जाने वाला जनन की कौन कौन सी विधियां हैं और इनके आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कि इनका क्या महत्व है, ये सारे हम इस लाइकेन के अंतर्गत पढ़ेंगे। आज हम बात करें सबसे पहले ये जो लाइकेन जो शब्द है वैज्ञानिक है जिनका नाम है थियोफ्रास्टस। क्या नाम है, साइंटिस्ट का नाम है थियोफ्रास्टस। इन्होंने सबसे पहले ये जो लाइकेन शब्द है इन्होंने ये लाइकेन शब्द सबसे पहले दिया था। देखिए थियोफ्रास्टस के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि इन फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रास्टस को वनस्पति शास्त्र का जनक, फादर कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले जो लाइकेन शब्द है ये नाम दिया कि पृथ्वी पर कुछ ऐसे पादप हैं जिन्हें हम लाइकेन कहते हैं। अब बात आती है कि ये लाइकेन है क्या। लाइकेन्स, ये जो लाइकेन्स हैं एक प्रकार का सिम्बायोसिस, पादपों के बारे में या जंतुओं के बारे में हम बात करते हैं कि उनकी जो जीवन है वो अलग अलग प्रकार का है। ये जो लाइकेन्स है वो सिम्बायोसिस या सहजीवी नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं ये, सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक सहजीवी प्रकृति के ये होते हैं। सहजीवी का मतलब, सिम्बायोटिक का मतलब क्या है, सिम्बायोटिक का मतलब है, अभी हम बात करेंगे कि लाइकेन के अंदर
लाइकेन के अंदर एल्गी प्लस फंजाई ये सम्मिलित रूप से पाए जाते हैं। लाइकेंस का जो थैलस है, लाइकेंस एक प्रकार के प्लांट हैं और इन प्लांट की जो बॉडी है वो किस प्रकार की होती है? थैलॉइड, थैलस प्रकार की होती है। और थैलस ही हम एल्गी के अंदर पढ़ चुके हैं कि ऐसे पादप जिनके प्लांट जिनके बॉडी के अंदर हम रूट, स्टेम और लीफ का डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं। तो लाइकेंस का जो शरीर है वो कैसा है? थैलॉइड प्रकार का है। और इस शरीर के अंदर शैवाल और कवक दोनों जो हैं वो सम्मिलित रूप से पाए जाते हैं। शैवाल और कवक जो है वो सम्मिलित रूप से पाए जाते हैं और दोनों सिम्बायोटिक यानी सहजीवी के रूप में रहते हैं। फिर हम बात करें कि ये सिम्बायोटिक क्या है। सिम्बायोटिक का मतलब है कि अभी हमने बात की इसके अंदर एल्गी प्लस फंजाई दोनों ग्रुप हैं किसके? प्लांट्स के। ये दोनों साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को ये दोनों क्या करते हैं? लाभ पहुंचाते हैं, यानी कि कोई किसी को हानि नहीं पहुंचाता। दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं। इसे कहा जाता है सहजीवी। सहजीवी किसे कहते हैं? जब एल्गी फंजाई दोनों साथ साथ रहते हैं लाइकेंस के अंदर, जब एल्गी और फंजाई दोनों साथ साथ रहते हैं, सम्मिलित रूप से रहते हैं और ये दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक सहजीवी। तो आज हम ऐसे पादपों के बारे में बात करेंगे जिनके अंदर एल्गी और फंजाई दोनों सम्मिलित रूप से पाए जाते हैं। इन्हें कहा जाता है क्या? लाइकेन। और लाइकेन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? थियोफ्रास्टस, जिन्हें हम फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानते हैं। अब देखिए, बात करते हैं हम इन लाइकेन्स के जनरल कैरेक्टर्स के, कि लाइकेन्स के अंदर कौन कौन से लक्षण या कैरेक्टर्स जो है वो पाए जाते हैं। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ लाइकेन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी हमने बात की थी कि इनका जो पादप शरीर है वो कैसा होता है? थैलॉइड प्रकार का। इनका जो हैबिटेट है, हैबिटेट यानी कि इनका जो आवास है वो या तो रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, या कोई वृक्ष जिसका तना, स्टेम या उसकी छाल जो है वहां पर ये पाए जाते हैं, या कई बार ये जो नम भूमि है, नम भूमि उसके ऊपर ये पाए जाते हैं। सामान्यतः ये रॉक्स या चट्टानों के ऊपर ये पाए जाते हैं। तो ये इनका क्या है? हैबिटेट, आवास है। दूसरा हम बात करते हैं कि ये चट्टानों के ऊपर जो रॉक्स हैं वहां पर ये पायोनियर के रूप में, जिसे कहा जाता है पुरोगामी, पायोनियर्स के रूप में ये सबसे पहले वहां पर ये पाए जाते हैं। पायोनियर्स क्या हैं? ऐसे पादप जो वनस्पति रहित स्थानों पर सबसे पहले अपना कदम रखते हैं। कदम रखते हैं मतलब
वहां सबसे पहले ये क्या होते हैं, विकसित होते हैं। एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड एक पॉइंट है जिसका नाम है प्लांट सक्सेशन। प्लांट सक्सेशन यानी कि पादप अनुक्रमण। इस पादप अनुक्रमण के अंदर हम बात करते हैं कि किस प्रकार से जो बंजर भूमि है यानी कि वनस्पति रहित जो स्थान है वहां पर किस प्रकार से पेड़ पौधे यानी कि बाद में फॉरेस्ट जो है वो डेवलप होते हैं, तो इसे कहा जाता है प्लांट सक्सेशन। तो ये टॉपिक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पादप अनुक्रमण क्या है, बंजर भूमि पर या ऐसी जगह, ऐसा स्थान जहां पर पहले कोई वनस्पति नहीं है, वहां धीरे धीरे हम बात करें लाइकेंस आते हैं, फिर ब्रायोफाइट्स आते हैं, कुछ टेरिडोफाइट्स, उसके बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म यानी कि एक प्रकार के आम बड़े आकार के जो वृक्ष हैं, ट्रीज हैं, वो डेवलप हो जाते हैं। तो यानी कि वह स्थान धीरे धीरे किस प्रकार से जंगल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस प्लांट सक्सेशन में काफी समय लगता है। ये धीरे चलने वाला एक क्या है, एक प्रकार का प्रोसेस है जिसको बोलते हैं हम प्लांट सक्सेशन। ठीक है, तो पादप अनुक्रमण में भी ये जो लाइकेंस है वो पायोनियर के रूप में वहां पर ये अपना योगदान देते हैं। फिर हम बात करते हैं कि इन लाइकेंस के अंदर एल्गी प्लस फंजाई जो है वो दोनों सम्मिलित रूप से रहते हैं। यहां पर इस थैलस के अंदर जो एल्गी का जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम फाइको बायोन्ट। एल्गी का जो भाग है उसको हम फाइकोबायोन्ट और जो फंजाई का जो भाग है उसको हम माइकोबायोन्ट कहते हैं। इसके अंदर ये जो फंजाई का जो भाग है वो ज्यादा प्रतिशत इसमें हिस्सेदारी इसकी होती है। दोनों सम्मिलित रूप से हमने अभी बात की थी, सिम्बायोटिक के रूप में ये पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। किस प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं, देखिए हमने बात की थी कि ये जो एल्गी है वो क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषी ऑटोट्रॉफिक प्रकार के होते हैं। सेकंड पेपर के अंदर हम बात करेंगे फंजाई की, तो वहां हम बात करेंगे ये स्वयंपोषी नहीं है, ये कैसे होते हैं, परपोषी। तो यहां पर ये जो एल्गी है वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा क्या बना लेती है, भोजन बना लेती है, और ये भोजन इनके लिए भी काम में आता है और इस फंजाई को भी ये प्रोवाइड करा देते हैं। साथ ही साथ हम बात करते हैं जो फंजाई है ये क्या करता है, सॉइल से या जमीन से वाटर और मिनरल्स का क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और ये एब्जॉर्ब करके इस एल्गी को प्रोवाइड करा देता है। साथ ही साथ इन दोनों को आपस में रहने के लिए एक इस प्रकार की जगह मिल जाती है जो एक को तो फूड प्रोवाइड कराता है और एक को मिनरल्स और वाटर और आवास जो है वो प्रोवाइड करवाता है। तो इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं और सहजीवी के रूप में ये दोनों साथ साथ पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लाइकेंस कहते हैं। फिर हम बात करते हैं कि इनके अंदर जो लाइकेंस हैं हम बात करेंगे ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो टाइप है उसको बोलते हैं क्रस्टोस, परपटी में। दूसरा जो टाइप है
उसको बोलते हैं हम फोलिएज, जिसको हम बोलते हैं पर्णिल प्रकार के, पर्णिल रूपी। तीसरा जो है उसका नाम है फ्रक्टिकोज, फ्रक्टिकोज, जिसको हम बोलते हैं छुपिल या झाड़ीनुमा। इनकी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, बाह्य आकारिकी के आधार पर जो लाइकेंस हैं उनको 3 कैटेगरी में रखा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रस्टोज, परपटी में, यानी ये चट्टान या सॉइल या किसी के ऊपर एक पतली सी इस प्रकार से पपड़ी के रूप में ये जो है ये डेवलप होते हैं, एक पतली सी परपटी या पतली सी परत के रूप में। दूसरे जो टाइप है उनका नाम है फोलिएज, ये कुछ मांसल प्रकार के होते हैं और लीफ जैसी आकृति के मोटे गूदेदार प्रकार का थैलस इनका पाया जाता है। कुछ जो लाइकेंस हैं वो झाड़ीनुमा इस प्रकार से, जिस प्रकार से झाड़ी दिखाई देती है उस जैसी आकृति के ये पाए जाते हैं। तो बाह्य आकारिकी के आधार पर इनके 3 टाइप जो है वो होते हैं, क्रस्टोज, फोलिएज और फ्रक्टिकोज प्रकार के। नेक्स्ट इनका जो जनरल कैरेक्टर है, हम बात करते हैं इनके जनन से रिलेटेड, रिप्रोडक्शन। इनके अंदर तीनों प्रकार का जनन पाया जाता है। पहला जो है वो वेजिटेटिव, दूसरा एसेक्सुअल और तीसरा जो टाइप है वो सेक्सुअल। एसेक्सुअल जो है वो विभिन्न प्रकार के स्पोर्ट्स के द्वारा होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड इसके अंदर जो मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका नाम है कार्पोगोनियम। क्या नाम है? कार्पोगोनियम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसका नाम है स्पर्मोगोनियम। स्पर्मोगोनियम। यहाँ पर जो कार्पोगोनियम है उसके 2 भाग पाए जाते हैं, ऊपरी भाग और निचला भाग। ऊपरी भाग जो है इसको बोलते हैं ट्राइकोगाइन। ऊपर का जो भाग है उसका नाम है ट्राइकोगाइन। ट्राइकोगाइन इस प्रकार से एक लंबी आकृति के रूप में। और जो निचला जो भाग है उसको बोलते हैं हम एस्कोगोनियम। उसको क्या बोलते हैं हम? एस्कोगोनियम। एस्कोगोनियम। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पोगोनियम और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसका नाम है स्पर्मोगोनियम। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाली जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं हम फ्रूटिंग बॉडी, जिसका नाम क्या है? फ्रूटिंग बॉडी। और फलन का जिसको हम कहते हैं। तो ये इसके लाइकेंस के कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं जिनके अंदर हमने इसके हैबिटेट के बारे में, इसकी डेफिनेशन के बारे में, सिम्बायोसिस के बारे में पढ़ा, रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ा। ठीक है। और इनके अंदर पाए जाने वाले जो एल्गी यानी कि फाइकोबायोंट, फंजाई यानी कि माइकोबायोंट, उसके बारे में चर्चा की। अगली क्लास में हम और इनके डिटेल से पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।